Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to discuss and cover some of the very important questions and answers related to your final term examinations. So by the time you will be watching this video, most probably आपके मिड टर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे या होने वाले होंगे. सो अब एज़ यू नो कि लाइक अगर आपके 11 दिसंबर से फॉर एग्जांपल मिड टर्म स्टार्ट हुए थे तो 12 फरवरी से जो है वो तकरीबन आपका पहला जो है वो फाइनल टर्म है. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है कि जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे लाइक जो लैब के सब्जेक्ट्स थे जो जैसे CS 201P 601 610P मतलब इस तरह वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनका मिड टर्म तो हुआ नहीं, तो हमने ये देखना है कि ऐसे उनका फ़ाइनल में क्या रोल होगा और वो जो आपके थेरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं थियोरी के जो पेपर्स हैं उनसे थोड़ा सा डिफ़र कैसे करते हैं, क्या उनका होगा. ठीक है. उसके अलावा हम देखेंगे कि फ़ाइनल टर्म जो आपके होते हैं उसमें सिलेबस का क्या सीन रहेगा, पैटर्न उसका क्या होगा, कि उसमें चॉइस होगी तो कितनी होगी या वो कैसे वेरी करेगी आपके मिड टर्म से. राइट. फिर उसके बाद हमने देखना है कि अगर आपका कोई पेपर मिस हो गया है या रीस्केड्यूल आपने कराना है तो उन रीस्केड्यूल्ड पेपर्स का क्या करना है, हमने कैसे करना है और उनकी कैसे वेटेज काउंट होगी. ठीक है. उसके अलावा मिड टर्म्स रिज़ल्ट कब आएगा और एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने जो है वो अच्छे मार्क्स इसमें कैसे CGPA अच्छा आपने सिक्योर करना है. राइट. सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके इनका जो मिड टर्म्स का रिज़ल्ट है वो कब आएगा. अच्छा, अब क्योंकि हमें पता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स के पेपर्स हैं लाइक मिस्ट के अलावा वो 23 दिसंबर को ख़त्म होने हैं. ठीक है. तो आपका जो रिज़ल्ट है ना वो विद इन अ मंथ आ जाता होता है. ठीक है. लाइक अगर या यूँ कह लें कि अगर फॉर एग्जांपल आपका 12 फरवरी को पहला पेपर है ना, तो होपफुली जनवरी के लास्ट वीक में जो है वो लाजमी तौर पे आपका मिड टर्म्स का रिज़ल्ट आ जाएगा. ठीक है. कभी कभी किसी रीज़न की वजह से लेट भी हो जाता है, लेकिन मेक श्योर ये आपने बात करनी है कि आपका मतलब जितना भी लेट होगा एटलीस्ट फाइनल टर्म स्टार्ट होने से पहले आपका मिड टर्म्स का रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर आ जाता है. ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है फ़ाइनल टर्म्स के लिए वो क्या रहेगा. अब सबसे पहले बात ये कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है लाइक आपके जो सब्जेक्ट्स हैंडआउट्स वाले हैं जो चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं 45 चैप्टर्स में, उनका क्योंकि मिड टर्म्स में पहले 18 चैप्टर्स इंक्लूडेड थे तो फाइनल टर्म्स में जो है वो 19 to 45 जो है वो आपका फ़ाइनल टर्म्स का सिलेबस होगा. ठीक है. लेकिन जो आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं उसमें 1 to 45 जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे. लाइक सारी की सारी लैब्स आमतौर पे जो है वो इंक्लूड की जाती हैं. तो उसी सब्जेक्ट के लाइक अगर उसका प्रैक्टिकल है तो उसमें 1 to 45 सारे चैप्टर्स आपने करने होंगे और जो थियोरी का उसका पेपर होगा उसमें आपने 19 to 45 करने होंगे. ठीक है. उसके बाद बात आ जाती है कि हाउ टू अटैम्प्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पेपर फॉर फाइनल टर्म्स. अच्छा, अब क्योंकि मिड टर्म तो हुआ नहीं होता और फाइनल टर्म्स में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि पता नहीं लाइक थ्योरी का जो उनका पेपर था उससे कैसे डिफरेंट होगा या पता नहीं क्या प्रैक्टिकल में होगा. तो देखें, यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड एट ऑल. आमतौर पे क्या होता है कि जो आपका थ्योरी का सब्जेक्ट होता है ना, जो उसका पेपर हुआ होता है लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपका था कह लें कि CS 409 का आपका सब्जेक्ट है. ठीक है. और उसी का CS 409P का आपने फॉर एग्जांपल फाइनल में देना है. तो अब क्या होगा कि इस तरह से होता है कि जो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना उसमें MCQs होते हैं. ठीक है. और उसके अलावा MCQs के बाद आपके पास 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस ही होते हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं होते. ठीक है. पहली बात ये. दूसरी बात ये कि एग्जैक्टली थियोरी जैसा नहीं होता पेपर, लेकिन लाइक इस तरह से कह लें कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है या अगर उसमें कोडिंग और प्रोग्रामिंग वगैरह है तो उस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है. और जैसे आपके सब्जेक्ट्स हैं CS 604 और CS 604 की जो लैब है, तो जो लैब कंटेंट होता है जो उसमें रीडिंग मटेरियल होता है आमतौर पे उसी से सारा पेपर आता है. ठीक है. तो वो अच्छे से कर लें तो हो जाएगा आराम से. उसके बाद डिफरेंट सेमेस्टर एक्टिविटीज़ जैसे आपके क्विजेज़ हैं, GDBs, असाइनमेंट्स एंड देन मिड टर्म्स और फाइनल टर्म्स. ठीक है. तो फाइनल टर्म जो हैं उनकी आमतौर पे वेटेज जो है वो 60% होती है. ठीक है. और बाकी एक्टिविटीज़ की होती है 40%. लेकिन आपने क्या करना है कि हर सेमेस्टर एक्टिविटी में कुछ कुछ मार्क्स जो हैं वो स्कोर करना ज़रूरी होता है इन ऑर्डर टू ओवरऑल पास दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. और आमतौर पे हर सब्जेक्ट की जो वेटेज है फ़ाइनल की वो 60% होती है. इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो फ़ाइनल टर्म्स कैरी कर रहे होते हैं, तो मेक श्योर करें कि आपने मिड टर्म्स आपके जैसे भी हो गए हैं फ़ाइनल टर्म्स पे जो है वो ज़्यादा फोकस करें. ठीक है. अच्छा, पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें फ़ाइनल टर्म्स के लिए तो देखें कि इस तरह होता है कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल मिड टर्म्स में आपके पास चॉइस थी कि एक लाइक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं. इसी तरह फाइनल टर्म्स में भी मैक्सिमम हम आमतौर पे इस तरह होता है कि एक या एक एक क्वेश्चन ही हम शॉर्ट और लॉन्ग में जो है वो स्किप कर सकते हैं. लेकिन द थिंग इज़ कि इसमें लाइक अब पहले आपने मिड टर्म्स में दो दो शॉर्ट और लॉन्ग अटैम्प्ट करने थे. अब क्योंकि फ़ाइनल टर्म्स हैं और इनके ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपने जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे. और MCQs में भी चॉइस तो होगी लेकिन ज़्यादा MCQs होंगे. ठीक है.
एक तो बात ये हो गई। अच्छा, अब उसके अलावा जो रीशेड्यूल्ड आपके पेपर्स हैं, जो आपने पेपर मिस कर दिए हैं और अब आपने उनको रीस्केड्यूल कराना है, तो उसका क्या सीन है कि 31 ऑफ दिसंबर तक आपने अप्लाई करना है अपने एलएमएस में, स्टूडेंट सर्विसेज में जाके, और उनका जो पेपर है वो होगा 2 जनवरी को, ठीक है। और उसका जो वाउचर है वो आपने मिड टर्म्स का रिजल्ट अनाउंस होने से पहले पहले सबमिट करवा देना है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू एनालाइज योर मिड टर्म्स रिजल्ट फॉर फाइनल टर्म प्रिपरेशंस। लाइक अगर अब आपने फाइनल टर्म्स के लिए प्रिपेयर करना है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि विद इन अ मंथ आमतौर पे आ जाता होता है मिड टर्म्स का रिजल्ट, तो उस मिड टर्म के रिजल्ट को आपने कैसे यूज़ करना है फाइनल टर्म में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। आपने ये देखना है कि मिड टर्म्स का जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें सबसे ज़्यादा कम आपकी परसेंटेज जो है वो किस सब्जेक्ट में है। जिस सब्जेक्ट में या जिन सब्जेक्ट्स में आपको लगता है कि आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है या आपको उसमें ऐसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आपने क्या करना है कि जो आपके बाकी दो दो क्विज़ेज़ या एक एक असाइनमेंट बच गई है, जीडीबीज़ तो मोस्टली हो चुके हैं, फिर भी अगर कोई जीडीबी आ जाता है, खैर उसमें ज़्यादा वेटेज होती भी नहीं है, बस क्विज़ेज़ और उसकी असाइनमेंट्स, एंड देन आपने उसके फ़ाइनल टर्म उस सब्जेक्ट के लिए आपने उस पर ज़्यादा मेहनत कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा यहाँ पे एक बात आ जाती है, लाइक इन क्वेश्चंस में था कि हाउ टू स्कोर 4 CGPA। अच्छा, लाइक जब फाइनल टर्म्स का रिजल्ट आता है तो 4 CGPA हर सब्जेक्ट की अलग अलग से काउंट होती है, जो भी आपकी CGPA होती है, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट में 4 CGPA बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपने टोटल सारी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में मिला के 85% से प्लस जो है वो मार्क्स गेन किए हों, ठीक है। तो 85% से अगर एक नंबर भी आपका ऊपर होता है तो वो आराम से 4 बन जाती है। इसलिए अब आपने खुद से जो है वो कैलकुलेट कर लेना है कि आपके मिड टर्म्स और बाकी जो सारी एक्टिविटीज़ हैं उनका जो टोटल 40% काउंट होता है उसमें आपके कितने कितने परसेंट आ चुके हैं, और फिर आपको फाइनल टर्म्स में कितनी ज़रूरत है, ठीक है। ये बात थी। अच्छा, अब इसमें जो है वो प्रैक्टिकल फाइनल टर्म्स के लिए जो भी प्लेलिस्ट है मेरी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह वीडियोस जो हैं वो ऐड भी होती रहेंगी। इवन देन इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर सजेशंस कि मुझे किस सब्जेक्ट की फ़ाइनल टर्म लिस्ट जो है वो लाइक प्ले लिस्ट कम्प्लीट करनी चाहिए, देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन, खुदा हाफिज़।